शारदीय नवरात्र का पावन पर्व हो और शक्तिपीठ की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि वो 51 नहीं, वो 52 शक्तिपीठ कौन से हैं, जो कि यदि हम जिनकी मन से प्रार्थना निष्ठा से हम पूजा अर्चना करें तो दोस्तों हमें हमारी मनोकामना अवश्य मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों आइए पहले तो जानते हैं कि यह शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में सती हो गई थी। उसके बाद शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और व्यथा भाव में तांडव नृत्य करने लगे। उसके बाद संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने चक्र से सती के शव को खंडों में विभक्त कर दिया। जिन 52 जगहों पर शक्ति के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाते हैं। दोस्तों, शक्तिपीठ का निर्माण तो हमने जान लिया, लेकिन अब कहां कहां है ये शक्तिपीठ, सती के शक्तिपीठ, और भारत में कहां कहां है, प्लस पूरे विश्व में कहां कहां ये शक्तिपीठ है, वो आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला शक्तिपीठ है आपका, हम जानते हैं, वो है शक्तिपीठ माता हिंगलाज मंदिर, जो कि पाकिस्तान में। दोस्तों आपको बता दें, ये शक्तिपीठ भारत पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है। दोस्तों, माता सती का शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। यहां माता का सिर गिरा था। सुरमा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशाल काय क्षेत्र है कि इसे देखते रह जाएंगे। यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यही विद्यमान था। यहां माता को कोटरी, भैरवी, कोटविशा और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। दोस्तों, दूसरा है मां नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित श्री मां नैना देवी का मंदिर है। नैना देवी मंदिर और नैना झील के स्थान पर सती माता की बाईं आंख गिरी थी। इस देवी मंदिर 2 नेत्र है। यह मंदिर सन 1500 में बनाया गया था। दोस्तों, सुनंदा शक्तिपीठ शिकारपुर, बांग्लादेश। मां सुगंध का शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किमी दूर सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। यहां माता सती की नासिका नाक गिरी थी। यहां देवी सुनंदा और शिव त्र्यंबक है। बाहर से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होता है। महामाया शक्तिपीठ कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मां ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित माता ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। यह माता की जीभ गिरी थी, इसलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। यह माता को सिद्धिदा, अंबिका, भैरव को उन्मत्त कहते हैं। मां त्रिपुर मालिनी मंदिर, दोस्तों यह पंजाब में है और यहां माता का बाया वक्ष यानी कि स्तन गिरा था, जिसके बाद से मां यहां पर शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण के रूप में विराजमान है। मां अंबाजी मंदिर, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर अंबा माता का प्राचीन शक्तिपीठ है। यहां मां सती का हृदय गिरा था। इसमें माता भवानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां पर एक श्रीयंत्र स्थापित है। दोस्तों, उसके बाद है गुजेश्वरी मंदिर, नेपाल। गुजेश्वरी मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी का नाम महाशिरा है एवं भैरव का नाम है कपाली। दोस्तों, मानसा दाक्षायणी माता तिब्बत में है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का शक्तिपीठ स्थित है। इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। विरजा देवी मंदिर, उड़ीसा के उत्कल में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर है। यहां पर माता सती की नाभि गिरी थी। समग्र उत्कल ही सती का नाभि क्षेत्र है और इसे विरजा क्षेत्र कहते हैं। गंडकी शक्तिपीठ, मुक्तिनाथ, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ स्थित है। यह माता का मस्तक या गंड स्थल गिरा था। गंड की पीठ को मुक्तिदायिनी माता माना गया है। इस स्थल के मुक्तिनाथ भी बोला जाता है। दोस्तों, बहुला शक्तिपीठ मंदिर, केतुग्राम, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से
ठीक 145 किलोमीटर दूर वर्धमान जिला से 8 किमी दूर अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है और यहां माता का बायां हाथ गिरा था। उज्जैनी मांगल्य चंडिका मंदिर दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर यह मंदिर है। यह माता की दाईं कलाई गिरी थी। दोस्तों त्रिपुर सुंदरी मंदिर दोस्तों त्रिपुरा में है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और दोस्तों आपको बता दें यहां माता का दायां पैर गिरा था। भवानी शक्तिपीठ चट्टल ढाका, जैसा कि हमने बताया बांग्लादेश तक माता के शक्तिपीठ स्थित है। और दोस्तों यहां पर चटगांव में माता सती की दाईं भुजा गिरी थी। ब्राह्मणी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ा के बोडा मंडल जो है वहां पर यह शक्तिपीठ है। यहां पर बायां पैर गिरा था माता शक्ति का, इसलिए यहां पर एक शक्तिपीठ बनाया गया है। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर कामाख्या देवी के मंदिर स्थित है। और यहां माता की जो है योनि का भाग गिरा था, इसलिए योनि रूप में उनकी पूजा होती है। दोस्तों युगाध्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर युगाध्या स्थान पर शक्तिपीठ स्थित है। और दोस्तों यहां माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। दोस्तों त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली उपासना की थी वह युगाध्या ही थी। दोस्तों और आपको बता दें कि हनुमान जी भी यहीं पर आए थे और उन्होंने उनको मुक्त कराया था, राम और लक्ष्मण को। काली घाट शक्तिपीठ कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता की काली घाट में काली घाट शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर में माता के बाएं चरण का अंगूठा गिरा था। यह शक्ति की कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। प्रयाग शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शक्ति के संगम तट पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। यहां 3 मंदिरों का शक्तिपीठ माना जाता है। जयंती मंदिर बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगना के भोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर स्थित है। यहां माता की बाईं जंगा गिरी थी, इसलिए यहां पर एक शक्तिपीठ है। किरीट विमला शक्तिपीठ माता मुक्तेश्वरी मंदिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह जो मंदिर है यहां माता सती का मुकुट गिरा था, इसलिए इसे किरीट मंदिर के नाम से भी कहा जाता है। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहां पर देवी सती की कान की मणि जड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। आगे कन्याकुमारी शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु। दोस्तों यहां पर माता की पीठ गिरी थी, इसलिए यह कन्याकुमारी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सावित्री शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में माता का एक प्रमुख वो है शक्तिपीठ है। और यहां पे सती के दाहिने घुटने गिर गए थे, इसलिए यह शक्तिपीठ कहा जाता है। दोस्तों मणिबंध शक्तिपीठ अजमेर जो कि राजस्थान में है। दोस्तों यहां पर मां सती के हाथ की कलाई गिर गई थी, इसलिए यहां पर एक नया शक्तिपीठ बन गया। श्रीशैल शक्तिपीठ बांग्लादेश, यहां माता का गला गिरा था। यहां शक्ति मां महालक्ष्मी और भैरव को संबरानंद कहते हैं। देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहां माता की अस्थि गिरी थी। इस मंदिर में देवी मां को स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। काल माधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के पास काल माधव शक्तिपीठ स्थित है। यहां माता का बायां नितंब गिरा था। यह एक गुफा है। यहां शक्ति मां को काली और भैरव को असितांग कहते हैं। क्षोण देश शोणाक्षी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल क्षोण देश स्थान पर सती माता का दायां नितंब गिरा था। यह माता सती नर्मदा या शौराक्षी और भगवान शिव भद्रसेन कहलाते हैं। रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर रामगिरी शक्तिपीठ है। यह माता का दायां स्तन गिरा था। यह माता सती को शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। दोस्तों श्री उमा शक्तिपीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहां पर इस स्थान पर पवित्र स्थान पर माता की बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे, जहां राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा तक की थी। यह माता सती है। उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। सूची नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु। दोस्तों इस जगह है ऊपरी दांत, यहां पर माता की ऊपरी दंत उधर्व दंत गिरे थे। और दोस्तों महर्षि गौतम के शाप से इंद्र को यही मुक्ति मिली थी। यह सुचिता पवित्रता को प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम सुजिंद्रम पड़ा। पंच सागर शक्तिपीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में मां वराही पंच सागर शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहां माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहां की शक्ति माता वाराही तथा भैरव
महारुद्र है। दोस्तों, करतोया तट अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश, बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन से 28 किमी दूर पर स्थित है ये, और यहाँ पर माता की पायल यानी कि तल्प गिरी थी, और इसकी शक्ति माता को अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। दोस्तों, माता ब्रह्मरांब देवी शक्तिपीठ मंदिर आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, यहां पर माता की एड़ी गिरी थी, दाएं पांव की, दक्षिण गुल्फ मतलब दाएं पांव की एड़ी गिरी थी, और यहां श्री सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। विभाज शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, दोस्तों पश्चिम बंगाल के इस जगह मां की बाई एड़ी गिरी थी। यहां मां सती कपालिनी और शिव भगवान शिवानंद कहलाते हैं। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है, और यहां मां सती के शरीर का उदर मतलब आमाशय गिरा था। यहां सती का बहुत बड़ा मंदिर है। अवंतिया भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश, दोस्तों यह उज्जैन में स्थित है। यहां माता के ऊपरी होठ गिर गए थे। कहा जाता है कि फिर होठ पतन के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था, और वो आज भी है। दोस्तों, जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी में जन स्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। यहां मां सती ब्राह्मणी और भैरव विकृताक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। गोदावरी तीर्थ सर्वेश्वर शक्तिपीठ कोटिलिंगेश्वर राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश, दोस्तों यहां जो माता का है वो यहां माता की गाल गिर गए थे, इसलिए यहां पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और उन्हीं की पूजा की जाती है। मां अंबिका शक्तिपीठ विराट भरतपुर राजस्थान, दोस्तों यह राजस्थान में भरतपुर के नजदीक एक बहुत बड़ा विराट नगर के प्राचीन जहां पे अवशेष है, वहां पे एक बहुत बड़ी गुफा है, उसमें मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, यहां मां के दाएं पांव की अंगुलियां गिर गई थी, और यहां माता को अंबिका के रूप में पूजा जाता है। रत्नावली शक्तिपीठ हुगली पश्चिम बंगाल, दोस्तों यहां सती मां का दायां कंधा गिरा था। यहां की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। मिथिला शक्तिपीठ बिहार, बिहार में माता का बायां स्कंद मिश्र कंधा गिरा था, और इस शक्तिपीठ में शक्ति को उमा या महादेवी कहा जाता है। जय दुर्गा शक्तिपीठ पार्वती मंदिर बैजनाथ धाम देवघर झारखंड, दोस्तों यहां सती का हृदय गिरा था, जिस कारण यह स्थान हार्दपीठ से भी जाना जाता है। नलहाटी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट कालिका तारापीठ है। यहां माता के पैर की हड्डी गिरी थी। यहां शक्ति है कालिका देवी, भैरव को योगेश कहते हैं। और एक और है मान्यता की माता की आंख का जो पुतली थी वो यहां गिरी थी, इसलिए इसे तारापीठ मंदिर कहा जाता है। कर्नाटक जया दुर्गा शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश, यहां माता के दोनों कान गिरे थे, माता सती के दोनों कान गिरे तो यह जो है शक्तिपीठ बना। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की वीरभूम जिले के दुबराजपुर में स्थित यह मंदिर है। माता का भ्रूमध्य मतलब मन गिरा था, इसकी माता शक्ति है महिषमर्दिनी। यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश, यहां माता के हाथ और पैर गिरे थे, पाणी पद्म गिरे थे, इसकी शक्ति है योगेश्वरी यशोरेश्वरी। 28 शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, यहां माता का निचला होठ गिरा था। यह माता सती फुल्लरा तथा शिव विश्वेश है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, यहां माता का गले का हार गिरा था। दोस्तों यहां कहते हैं कि वो बरगद का पेड़ आज भी स्थित है, जहां पर माता का वो गले का हार गिरा था और उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों इंद्राक्षी शक्तिपीठ कोनेश्वर मंदिर ट्रिकोमाली श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका में यहां माता सती को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। दोस्तों यहां मां सती की पायल गिरी थी। दोस्तों यहां शिव का मंदिर भी है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों भारत देश को भी देवी उपासना की भूमि कहा जाता है, जहां मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों की मान्यता है। यह शक्तिपीठ वे स्थान है जहां पर सती के प्रमुख अंग गिरे, और हमने जाना कि उनमें से भारत में कौन से हैं। दोस्तों यदि हम भारत में स्थित इन 9 प्रमुख जो है माता के सती के जो सती शक्तिपीठ हैं, उनके हम इस नवरात्रा के दौरान पूजा पाठ अर्चना करें तो वो कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो। दोस्तों यदि मन से माता के यहां मंदिर पर जाकर हम मनोकामना मांगते हैं या हम श्रद्धा के साथ पूरी पूजा अर्चना करते हैं, तो दोस्तों माता अत्यंत प्रसन्न होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों जरूरत है तो आस्था की, निष्ठा की, विश्वास की और माता के प्रति आदर भाव की। दोस्तों यदि ऐसा होता है
तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मंदिर है और यहां हमारे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा हमें बलवित करती है, पुष्पित करती है और फलवित करती है। दोस्तों आपको और क्या जानना है नवरात्रा के बारे में, शारदीय नवरात्रा के बारे में, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।